जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी, ना कटूंगी, ना जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। 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 जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, ओ, जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहां का बन के प्राण रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। जिस पे टूट पड़ी सदियों से अरबों लहरें सागर की, मैं वो अविचलशीला हूँ, हर आफत है जिसने झेली। ओ, जिस पे टूट पड़ी सदियों से अरबों लहरें सागर की, मैं वो अविचलशीला हूँ, हर आफत है जिसने झेली। जीने की अविनाशी चाह का अंश बनूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूँ, मैं रहूंगी। ओम शांति। बहुत समय पहले चीन का एक महान योद्धा अपने घर लौटा। हार उसने कभी देखी नहीं थी, बहुत शक्तिशाली था। और जब एक शाम घर आया तो देखा कि उसके बिस्तर पर एक चूहा बैठा है और वो चूहा उसे घूर रहा था। उसने सोचा, इस चूहे की इतनी हिम्मत कि मेरे जैसे योद्धा के घर आकर मेरे बिस्तर पर बैठ जाए। उसने मयान से अपनी तलवार निकाली, चूहे को डराने की धमकाने की कोशिश की, परंतु चूहा टस से मस न हुआ। उसने अपनी तलवार से जोर से वार किया, तलवार टूट कर नीचे गिर गई। चूहा छलांग मारकर कहीं और। बहुत लड़ाई की चूहे के साथ, कुछ घंटों तक लड़ाई की, परंतु चूहा बहुत शक्तिशाली था। पर ये योद्धा हार कैसे मानता? वो भी लगा रहा, पर आखिरकार वो घर से बाहर लौटा। अपने मित्रों को कहा कि ये चूहा बहुत चमत्कारी है, बहुत शक्तिशाली है, क्या किया जाए? मित्रों ने कहा, चूहे को मारना है तो बिल्ली को ही लाना पड़ेगा।
परंतु तब तक ये बात दूर दूर तक फैल चुकी थी कि ये योद्धा हार चुका है, वो भी एक साधारण मामूली चूहे से। न्यूज़पेपर के द्वारा खबर बिल्लियों के समाज में भी पहुंच गई। बिल्लियों को आमंत्रण मिला कि आओ चूहे को मारना है। सारी बिल्लियां अपने नेता की ओर भागी, परंतु बिल्लियों के नेता ने सोचा जिस चूहे ने योद्धा को परास्त कर दिया वो कोई साधारण चूहा नहीं होगा। फिर भी नेता तो है वो, उसे ही जाना पड़ा। डर डर के वो बिल्ली उस घर के पास आई। पहले देखा और डरी, अंदर जाने का सोच ही रही थी कि वो चूहे ने आक्रमण कर दिया और बिल्ली को घायल कर दिया। बिल्ली बाहर आई और दम तोड़ दिया। अब क्या किया जाए? किसी ने कहा राजसी बिल्ली को बुलाओ। वो राजा के पास गया और राजा की बिल्ली के लिए निवेदन किया। राजा ने अपनी बिल्ली दे दी। उसने देखा ये बिल्ली तो बहुत साधारण है, ये बिल्लियों की जो नेता थी वो इससे शक्तिशाली थी, वो भी हार गई, अब ये क्या करेगी? राजा की बिल्ली आई घर के पास, बिल्ली अंदर गई, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा और मार दिया और बाहर आई। सारे लोग आश्चर्यचकित, ये तुमने कैसे किया? जिस बिल्ली ने, जिस चूहे ने योद्धा को परास्त कर दिया, बिल्लियों के नेता को मार दिया, तुमने उसको कैसे मार दिया? व्हाट इज द सीक्रेट? राजा की बिल्ली ने कहा इसमें सीक्रेट क्या है? मैं बिल्ली हूं, चूहा है, बस मुझे पता है मैं कौन हूं, बस इतना ही काफी है, और किसी बात की आवश्यकता नहीं है। मैं इसी स्वरूप में, सहज स्वरूप में मैंने अंदर प्रवेश किया कि मैं बिल्ली हूं और वो साधारण सा चूहा है, इतना ही काफी है। द विक्ट्री इज मेंटल फर्स्ट। सारी जीत मानसिक है। बाहर की लड़ाई या बाद में लड़ी जाती है, जीत तो मन में ही हो जाती है। मूल प्रश्न ही ये है, मैं कौन हूं? आज सुबह की अव्यक्त वाणी, मैं कौन हूं? जाना तो है, माना भी है शायद, परंतु मान कर चलना तो नशा चढ़ेगा। यह सहज राजयोग है, बहुत कठिन पुरुषार्थ नहीं, परंतु अपने स्वरूप में, अपने स्वमान में टिक जाना, जानना, मानना, मानकर चलना। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, अव्यक्त महावाक्य, तो नशा चढ़ेगा। हमने कितना जाना है स्वयं को? मैं कौन हूं? क्या हूं? क्या वही हूं जिस नजर से भगवान देखता है? क्या वैसा ही हूं? तो अभी अभी सभी ने मुरली सुनी, पहले आप बताएंगे क्या क्या सुना? क्या सुना? माता है, क्या सुना मुरली में? भाई, समान की सीट पर रहो तो अपसेट नहीं होंगे, पोजीशन में रहो तो अपोजिशन माया का समाप्त, और सर्व का मान प्राप्त करना है तो क्या करो? निर्माण चित्त। कितनी विरोधाभासी बात है। मान
उस तितली की तरह है। उसके पीछे भागो तो दूर भागती है, शांत बैठ जाओ तो कंधे पर आकर बैठ जाती है। और क्या कहा? भिन्न भिन्न तरीके से। तो आज की इस क्लास में, आज ही की मुरली से बाबा ने जो सम्मान दिए, उसी को हम रमणीकता से, भिन्न भिन्न रूपों से अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे 12 सम्मान, ऐसे 12 युक्तियाँ। और वो ऐसी युक्तियाँ होगी कि ऐसी ही युक्तियाँ आपको हर दिन के मुरली से, ऐसे सम्मान या युक्तियों से उन्हें याद रखना है, ताकि ये ज्ञान केवल ज्ञान न रहे, परंतु हमारे जीवन में आ जाए। इससे पहले कि हम चालू करें, और क्या क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? याद करो। डायरी में लिखा तो है ना? खोलो डायरी और देखो उसमें क्या है। बुद्धि और विधि से सिद्धि, और बेहद की सेवा से क्या होगा? 2 चीजें मिलेगी, खुशी और शक्ति। और क्या कहा? अभी अभी मुरली पड़ी है, अभी अभी सुनी है, उसको 1 घंटे के अंदर ही रिवाइज कर लेना है, नहीं तो मुरली उड़ जाती है। पूज्य रूप में और पुजारी रूप में भी। पुजारी रूप में नीति और रीति, पूज्य रूप में विधान। और क्या कहा? हाँ, जैसे कहीं पर भी बैठते हो वैसे बुद्धि को भी आसन पर सेट करने का अभ्यास करना है। और क्या कहा? यान में रमणीकता के लिए क्या करो? नए नए सम्मान पर टिके। उदाहरण भी दिया, जैसे एक ही चीज हो, वैरायटी रीति से उसको यूज करो। और और किस बात की खुशी? कितनी खुशी रहनी चाहिए? और कितनी खुशी रहनी चाहिए? कितनी खुशी रहनी चाहिए? तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारे दिमाग दिमाग की नस फट जाए, क्या करूं और क्या नहीं, ऐसी खुशी होनी चाहिए। ऐसी खुशी है? खुशी अर्थात बहुत हंसना है, ऐसा नहीं है। खुशी आंतरिक चीज है, सूक्ष्म चीज है। तो 12 अभ्यास करेंगे आज यहीं बैठे बैठे। सबसे पहला अभ्यास, मैं विधाता हूं या विधि विधाता हूं। मैं कौन हूं? विधाता, मास्टर विधाता, विधि विधाता। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, स्थिर। और जब हम कहते हैं अलर्ट, तो कमर सीधी, स्पाइन स्ट्रेट। सभी योगियों को देखा होगा आपने कैसे बैठते हैं, स्थिर, ताकि ऊर्जा बहने लगे चेतना में। सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र दिखाए हैं। ऊर्जा नीचे कहीं है, व्यर्थ हो रही है, उसी ऊर्जा को ऊंचा उठाना है। एनर्जी फ्लो, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है योग में। आंखें बंद, अमृत वेला से रात तक अपने कर्मों को देखना है। सभी आंखें बंद, आंखें बंद, आईज क्लोज्ड।
मैं उठता कैसा हूं, मेरा अमृत वेला कैसा है। निरीक्षण करेंगे स्वयं का, आंखें बंद करके। उसके बाद क्या करता हूं, सूक्ष्म रूप से अपनी दिनचर्या का अवलोकन। सभी लिखना बंद करेंगे और अपनी दिनचर्या को अपने सामने लाएंगे। क्या मेरे कर्म ऐसे हैं जो विधान बन जाए? अमृत वेले के बाद क्या करता हूं, मुरली सुनता हूं कि नहीं सुनता, मुरली जाता हूं कि कभी जाता हूं कभी नहीं। मुरली में स्वयं को बैठे हुए देखेंगे। बंद आंखों के सामने पर्दा लाएंगे, उसमें अपनी दिनचर्या को देखेंगे जैसे कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा है, साक्षी भाव। भोजन, भोजन बनाना, भोजन खाना, ऑफिस जाना, घर के काम करना या जो व्यवसाय है उसमें जाना। किन किन लोगों से मिलता हूँ, दिनचर्या कैसी है, वाचा कैसी है, मन की स्थिति कैसी है, याद कैसी। शाम का समय क्या करता हूँ, रात्रि क्या करता हूँ, डिजिटल प्री ऑक्यूपेशन, कितना समय भटकता हूँ इस इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल की नगरी में। सारे अपने कर्मों को देखेंगे। मैं मास्टर विधाता हूँ, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ हो, विधान हो। अगर नहीं है तो ब्राह्मणों की इस सभा में यहीं बैठे बैठे मैं आत्मा संकल्प करती हूँ, मेरा हर कर्म विधान बनेगा। वो सारे कर्म जो व्यर्थ जा रहे हैं, मीनिंगलेस एक्शंस, स्टॉप। ओम शांति। तो सबसे पहला स्वमान, मैं कौन हूं? विधाता, मास्टर, विधाता, वरदाता हूं। दूसरा, मैं वरदाता हूं, वरदान देने वाला, वरदान देने वाली। पहले अपने कर्म ठीक किए, अब ये दूसरा स्वमान है, कई बार हम सुन चुके हैं, पर आज हम स्वमान को, संकल्प को क्रिया से जोड़ेंगे। वरदान कैसे दिया जाता है? तो सभी ऐसे हाथ करेंगे, स्थिर हो जाएंगे इसी मुद्रा में जैसे कोई देवी है। आंखें बंद। फिर से ऊंचे पहाड़ों पर स्थित एक मंदिर, भगत आ रहे हैं। जय माता दी।
पुकार रहे हैं। स्वयं को देखेंगे अष्टभुजाधारी, सिंहवाहिनी, मैं साक्षात माँ दुर्गा हूं। मन की आंखों से देखेंगे मेरे सम्मुख असंख्य भगत हैं। फील करेंगे आंखें बंद करके डीपली कि मैं ही दुर्गा हूं। सबको देखो अपनी आंखों के सामने। मेरे हाथों से सभी को वरदान प्राप्त हो रहे हैं। मेरा वरदहस्त सबके सिर पर है। शिव की जो शक्ति है मैं हूं। उस दृश्य को अपने सबकॉन्शियस माइंड में समाना है। हाथ में झंझनाहट होगी, होने दो। दर्द होगा, होने दो। ये दर्द उस समान के साथ जोड़ दो। मैं दुर्गा हूं। शिव की जो अर्धांगिनी है मैं हूं। शिव प्रिया हूं। वरदानी हूं। हाथ नीचे, आंखें खोलेंगे। ओम शांति। समान को क्रिया से जोड़ना है ताकि उन शब्दों का प्रभाव अवचेतन मन पर अंकित हो जाए। तीसरा आवाज, पवित्रता का ताज। क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में? जो ज्ञान के मूल सिद्धांत है उसी से सिद्धि स्वरूप बनोगे। गॉड इज वन, मूल सिद्धांत। सभी ऐसा हाथ करेंगे। गॉड इज वन। आंखें बंद, आंखें बंद। अनुभव करेंगे वो जो एक है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, वही सब कुछ। चेतना को परम धाम में ले जाएंगे। गॉड इज वन एंड ही इज माइन, और वो मेरा है। ओम शांति। तीसरा सम्मान, पवित्रता का ताज। मूल सिद्धांत है ये। बाकी सब ठीक है, परंतु जो ब्रह्मचर्य में फेल, वो इस ज्ञान में फेल। जिनकी आंखें देह में डूबती है, भगवान को वो प्रिय नहीं। सारे ही संबंध उस एक से। किसी माता ने अपना अनुभव सुनाया था कि मैंने बाबा को अपना भाई बनाया है। क्यों? क्यों बनाया भाई? बाप नहीं बनाया, साजन भी नहीं बनाया, भाई बना दिया। क्योंकि उनके युगल ज्ञान में नहीं चलते थे, विकार के लिए झगड़ा था। वो कहती थी कि हर बार बाबा ने किसी ना किसी रूप
रीति से मेरी रक्षा की, और जब भी ऐसा आक्रमण होता था तो वो बाबा से कहती थी, तुम मेरे भाई हो, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, कुछ भी हो जाए। कुमार कुमारियां बाप से पूछती है, साकार मुरली, बाबा क्या करे, शादी करे? घर वाले बहुत जबरदस्ती करते हैं। बाप कहते हैं सर कट जाए तो भी नरक के द्वार में ना घुसना। तीसरा सम्मान, पवित्रता का ताज। जिनके पास डायरी है वो अपनी डायरी में एक ताज निकालेंगे, पेन से, पेंसिल से निकालो। जिन्होंने नहीं लाई है वो अदृश्य कलम से अदृश्य डायरी में निकालेंगे। निकालो, अब भी निकालो, या फिर बनाओ हाथ से ताज। निकालो, जल्दी निकालो, पहनना है फिर ना। निकाला। सभी स्थिर, फिर से आंखें बंद। सूक्ष्म वतन में मैं बाप दादा के सम्मुख हूं और बाबा मुझे पवित्रता का ताज पहना रहे हैं। हे तपस्वी आत्माओं, तुम्हारी पवित्रता संसार के लिए वरदान है, प्रकृति के लिए खुराक है, आत्माओं के लिए जीवदान। स्वयं भगवान से राज्याभिषेक हो रहा है, नवीन जन्म हो रहा है। ताज। ओम शांति। अपने ताज को हाथ लगाकर देखो ठीक से सेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, टाइट होना चाहिए, नहीं तो दिन में माया की आंधी और तूफान बहुत है, कभी भी गिर सकता है। पकड़ के रहना ऐसे। तीसरा सम्मान। चौथा, मैं सिद्धि दाता हूं। सुबह की अव्यक्त वाणी। मैं कौन हूं? सिद्धि दाता। गणपति देखा है ना, तो सभी उसी स्वरूप में बैठेंगे। जैसे गणपति बैठता है वैसे। कैसे बैठता है? जैसा जिसको याद है वैसे बैठ जाओ। मैं कौन हूं? गणेश हूं। सभी स्थिर। स्वयं को बिठा दो। अपने घर में जाके अच्छे से बैठना, जैसे गणेश बैठता है वैसे। चलो। शिव की जो संतान है, शिव पुत्र मैं गणेश हूं। विघ्न विनाशक हूं। मेरे घर के सभी विघ्न नष्ट हो रहे हैं। सभी आत्माएं सहयोगी बनती जा रही है। मेरे जीवन के सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं। मेरे सेवा केंद्र के सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं। मैं सिद्धि विनायक गणेश हूं। महाकाय हूं। प्रथमेश हूं। भक्त मंदिरों में जिसकी पूजा कर रहे हैं वो मैं हूं। जो दूसरों के विघ्न हरता है, उसके अपने जीवन में कैसे विघ्न हो सकते हैं?
मेरे जीवन का पथ निष्कंटक है। शिव का वरदानी हस्त सिर पर, गली मोहल्लों में जिसकी आरती हो रही है, मंदिरों में जिसे सजाया जा रहा है, भक्त जिसके सामने नतमस्तक, वो गणेश मैं हूं, सिद्धिदाता, सिद्धि विनायक। ओम शांति। पांचवा, मैं बीज रूप हूं। बीज रूप में 4 बातें बताई आज की मुरली में। लाइट हाउस, दूसरा माइट हाउस, तीसरा कभी क्या करो, झाड़ के ऊपर, कभी ग्लोब के ऊपर। ये 4 रूपों से बीज स्वरूप का अभ्यास करो। मैं बीज हूं, चैतन्य बीज हूं, सीड फॉर्म। जो चीज जितनी सूक्ष्म है वो उतनी शक्तिशाली है। अपने विचारों के विस्तार को सूक्ष्म करते करते बिंदु तक पहुंचाना है। मैं बीज हूं, लाइट हूं, प्रकाश फैल रहा है, माइट हूं, शक्ति हूं, ग्लोब के ऊपर हूं। सभी अनुभव करेंगे मेरे पैर ग्लोब पर है, सभी स्थिर। मैं ग्लोब के ऊपर खड़ा हूं, खड़ी हूं, बीज रूप हूं और मुझसे पवित्रता की किरणें सारे ग्लोब पर जा रही है। अनुभव, लाइट हूं, शक्ति हूं, परम धाम में वृक्ष के ऊपर सूक्ष्म बीज हूं। मैं बीज परम धाम से नीचे उतरती हूं। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश, मैं फरिश्ता हूं। आत्मा और सूक्ष्म शरीर, संपूर्ण लाइट ग्लोब के ऊपर। उड़ने का अनुभव करना है। अपने दोनों हाथों को बाजू करके उड़ने का अनुभव करेंगे सभी इस तरह। और आंखें बंद कर दो। सभी इधर देखेंगे। मैं उड़ रहा हूं, अनुभव सभी करेंगे। मैं इस संसार से परे हूं, शरीर और शरीर की दुनिया से पार हूं। विश्व कल्याणकारी हूं। ग्लोब पर घूमेंगे, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, 5 खंडों का चक्कर। ओम शांति। तो 5वां सम्मान, मैं बीज रूप हूं,
छठवां सोमान मैं फरिश्ता हूँ, सातवां सोमान मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। इनका भिन्न भिन्न रूपों से अनुभव चल रहा हूँ तो ऐसे अनुभव करना है, पैरों से किरणें निकल रही है। जिसको भी देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट दे रहा हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ। आठवां समान, आठवां, नौवां और 10वां बाप दादा को अपने आंखों के सम्मुख लाना है। भगवान के नयनों का कौन हूं? नूर हूं। भगवान के मस्तक का मणि हूं और भगवान के दिल में तख्त नशीन हूं। तो फिर से सभी खड़े हो जाएंगे। पैर भी दुख रहे हैं ना, तो एक बार खड़े हो जाएंगे। अब खड़े खड़े बाबा को, अव्यक्त बाप दादा को आंखों के सामने देखेंगे और अनुभव करेंगे उसकी आंखों में जो नूर है वो मैं हूं। आत्मा जाकर उसकी आंखों में समा रही है, पहला। दूसरा, उसके मस्तक में जो मणि है वो मैं हूं। तीसरा, उसके हृदय सिंहासन पर मैं विराजमान। संसार की धूल मिट्टी विघ्न माया मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। स्टार्ट। संपूर्ण एकाग्रता। बाबा निशब्द प्रेम, अथाह प्रेम, परमात्म प्रेम, भगवान के नैनों का नूर हूं। भगवान ने जिसे मस्तक का मणि बनाया है वो हूं। निरंतर परमात्मा दिल तख्त पर हूं। कितना पवित्र ये तख्त है। इस तख्त पर वही बैठ सकते हैं जो परम पवित्र है। ओम शांति। नीचे बैठ जाएंगे। 11वां, मैं मधुबन निवासी हूं। मधुबन निवासी अर्थात, मधुबन निवासी अर्थात विश्व की स्टेज पर। मधुबन क्या है? गुंबज है। जो आवाज मधुबन में होगा सारे विश्व तक पहुंचेगा। जो स्टेज पर होता है कितना ध्यान रखना पड़ता है उसको। यहां तक कि जो चीफ गेस्ट नहीं है, जिसके लिए कोई चेयर भी रखी नहीं है स्टेज पर, जिसका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई डांस नहीं करने वाला है, केवल 5 मिनट के लिए जाकर पानी रखना है, वो भी आईने में देख लेता है, मैं ठीक तो हूं ना। फिल्मों में, नाटक में शूटिंग होती है, एक शॉट होता है, फिर वो आ जाता है मेकअप वाला देखने के लिए। कितना ध्यान है। हमारा है रूहानी ब्यूटी पार्लर, रूहानी मेकअप। जरा भी दाग ना हो। 15 नवंबर 2003 अव्यक्त मुरली, पवित्रता,
देखा है ना बाबा का वो चित्र, सेंटरों पर लगा हुआ है, धर्मराज का रूप, कागज पर, सफेद कागज पर काला दाग। सुनो, कान खोल कर सुनो। सुने हैं बाबा के महावाक्य? नहीं सुने हैं या पढ़े हैं तो जाकर आज ही पढ़ना। 15 नवंबर 2003, अव्यक्तवाणी। ये ना कहना हो गया, थोड़ा सा तो था, थोड़ा नहीं बहुत है। तुम्हारी आंखों में पवित्रता हो, डिजिटल प्यूरिटी। इस मोबाइल को भी सकाश दे देना सुबह सुबह। विकर्मों का एक कारण ये भी है, मैं मधुबन निवासी हूं। तो सभी अभी यात्रा करेंगे, फिर से आंखें बंद। सभी उड़कर पहुंच जाएंगे देवभूमि मधुबन में। बाबा की कुटिया आंखों के सामने लाएंगे। यदि उदास हो जाओ तो बाप से रू रिहान करने कुटिया में आ जाना। बाबा आया हूं आज, आई हूं आज। देखो उस कुटिया को, हाथ लगाओ उस कुटिया को, प्रकंपन को महसूस करो उस कुटिया के, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एक चुंबकीय शक्ति। बाबा की कुटिया में, बाबा के सम्मुख हूं। एक अग्नि प्रज्वलित है, स्वाहा कर दो उस अग्नि में अपनी सारी भूलों को, अपने सारे दुख को, दर्द को, पीड़ा को, देहभान को, विकारों को, विकर्मों को। इमोशनल पेन को। कैसी राहत। अब उड़कर चलो बाबा के कमरे में। यदि बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में आ जाना। दुखों से मुक्त, पीड़ा से मुक्त, मैं ब्राह्मणात्मा भगवान के सम्मुख हूं मधुबन में। अनुभव बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। अपना ही हाथ अपने सिर पर रखेंगे और अनुभव करो ये भगवान का हाथ है। निर्विघ्न भव, विजयी भव, सफलता मूर्त भव। बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। हाथ नीचे। अब उड़कर चलेंगे हिस्ट्री हॉल में। यज्ञ की पूर्वज दादिया दादा सभी मेरा आह्वान कर रहे हैं, हे योगी, हे तपस्वी, अधूरे कार्य को पूर्ण करना है तुम्हें। भगवान की प्रत्यक्षता अभी बाकी है। उठो।
सभी पूर्वजों का वरदानी हाथ भी मेरे सिर पर। अब उड़कर चलो शांति स्तंभ पर, शांति स्तंभ की परिक्रमा। मन शांत, संसार के विचारों से परे। जैसे तुम अब शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो, एक दिन जब तुम स्वयं शांति स्तंभ बन जाओगे, विश्व तुम्हारी परिक्रमा करेगा। मैं मधुबन की स्टेज पर हूं। ओम शांति। अंतिम सोमान आज की मुरली से 12वां। पार्टियों से मुलाकात 1 और 2। मैं श्रेष्ठ कर्मयोगी हूं। बेहद की स्थिति में रहकर कर्म करता हूं, खुशी और शक्ति प्राप्त होती है, आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती है। मैं श्रेष्ठ कर्म योगी हूं। सबसे पहला सोमान था मैं विधाता हूं, जिसमें हमने अपने जीवन की दिनचर्या को देखा। अब फिर से अपने दिनचर्या को देखना है और ये सोचना है कि इस कर्म को मैं महान कैसे बनाऊं। मुरली सुनना, नहाना, एक्सरसाइज करना, टहलना, बात करना, खाना खाना, खाना बनाना, प्रत्येक कर्म महान कैसे हो जाए। और इसके लिए सेवाएं करते हुए सेवाओं के बीच में मौन का अभ्यास करना है। इंटरमिटेंट साइलेंस। एक होता है लंबा साइलेंस, सारा दिन भर का मौन। एक होता है बीच बीच में मौन। सेवा की मौन हो जाओ। जो अति वाचाल है, जिनका रस बाह्य मुक्ता में है, वो अंदर के रस को कैसे अनुभव करेंगे। इसलिए बीच बीच में अंडरग्राउंड चुप, स्टॉप। आंखें खोलकर अपने सामने एक पर्दा देखेंगे और उस पर्दे में फिर से अपनी दिनचर्या को देखेंगे खुली आंखों से। और सोचो कहां पर रिपेयर की आवश्यकता है, कहां पर फ्रैक्चर है, कहां पर दर्द है, हर्ट है, उसको ठीक करो। ओम शांति। तो कितने हुए? 12। फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला था मैं विधि विधाता हूं या विधाता हूं। दूसरा, मैं वरदाता हूं, मुझे वरदान देना है। मंदिरों का चक्कर लगाओ, देखो भगत कैसे झुक रहे हैं मूर्तियों के सामने। तीसरा, पवित्रता का ताज मेरे सिर पर है। वास्तव में ताज बनाओ एक, जाकर कागज का, और पहन के देखो कैसा लगता है। चौथा, सिद्धि दाता हूं। जिन्होंने स्वयं सिद्धि नहीं धारण की, वो दूसरों को सिद्धि स्वरूप कैसे बना सकते हैं। आज की मुरली में प्रश्न पूछा है बाबा ने, पहले स्वयं सिद्धिदाता बनो। मैं स्वयं सिद्धिदाता हूं, सारी सिद्धियां मुझ में हैं। अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धियां, नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता।
वो हनुमान मैं ही हूं जिसके पास 8 सिद्धियां है। 5 बीज हूं। बीज का अभ्यास सबसे पावरफुल वोल्केनिक योगा ज्वालामुखी योग है। अमृत वेला बस इसी का अभ्यास करना है, अधिक से अधिक समय परम धाम में रहने का अभ्यास, तो ही विकर्म विनाश होंगे, बाकी और किसी से विकर्म विनाश नहीं होते। द वन एंड द ओनली वन मेथड। अगला फरिश्ता, लाइट की बॉडी है, मैं लाइट हूं, चलते फिरते, धरती पर पैर नहीं है, ऊपर हूं थोड़ा सा। इसके लिए देह और देह का जो कुछ है विस्तार, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। कल के वरदान में था पहली लाइन, कोई आकर्षण आकर्षित न करे, वो है पद्मापदम भाग्यशाली। जो डायरेक्शन पर चलते हैं वो है पद्मापदम भाग्यशाली। अगला विश्व कल्याण, मुझे हर एक का कल्याण करना है। जिसे विश्व का कल्याण करना है वो किसी से घृणा नफरत कैसे कर सकता है? घर में कोई है जो विघ्न डालता है, परंतु हम उसके भी कल्याणकारी है। एक माता थी जिसका पति बहुत शराब पीता था। वो चाहती थी कि उसका कल्याण हो, वो कोर्स करे, वो सेंटर पर आए, पर गहरे में अपने ही पति के प्रति घृणा भी थी। उसके पति के मार्ग में कभी अगर बाधा थी तो वो ही माता थी। जब तक वो घृणा नहीं हटती हम किसी का कल्याण नहीं कर सकते। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कोई कैसा भी हो, कैसा भी, कितने भी अवगुण हो, रावण से भी अधिक खतरनाक हो, तुम कौन हो? खुद को याद दिलाना है। अगला नैनों का नूर हूं। ये तीनों का अभ्यास अमृत वेला करना है। मैं नैनों का नूर हूं, मस्तक का मणि हूं, दिल तख्त नशीन हूं। और भगवान का दिल तख्त नशीन, तख्त कैसा है? एक्सट्रीमली प्योर। अपवित्र आत्माएं उस तख्त पर नहीं बैठ सकती, शर्त है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल कपट और दूसरों के दोष देखने वाले पसंद नहीं है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मुझे कौन प्रिय है? जो निर्मल है, जो पवित्र है। उनमें बाकी बहुत सारे अवगुण हुए, चलेगा। कोई कला नहीं है, चलेगा। परंतु ब्रह्मचर्य में अडिग है, अनटच्ड प्यूरिटी है। ऐसे भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि वो इसी काम के लिए तो आया है, पवित्रता स्थापन करने। जो जो पवित्रता धारण करेगा उसे भगवान की विशेष मदद मिलेगी। अगला मधुबन निवासी हूं। रोज 4 धाम का चक्र लगाना है। सभी लगाते हैं? 24 घंटे में एक बार कुटिया, बाबा का कमरा, हिस्ट्री हॉल। व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। ये 4 धाम और आंगन। याद करो अपनी मधुबन में की हुई सेवाओं को। याद करो वो दिन जब बाबा से मिले थे। याद करो वो दिन जब भगवान से मिलन मनाया था। सब कुछ याद करो। 24 घंटे में
वंस, कभी भी। अगला, श्रेष्ठ कर्म योगी हूं। सबके बीच में रहते हुए, सभी टेम्पटेशंस के बीच में रहते हुए अनासक्त हूं। संसार की किसी भी चीज में आंख न डूबे। जस्ट बंच ऑफ वेस्ट। परसों की मुरली में इस दुनिया को क्या कहा था बाबा ने? तो गोबर से योग किस किस ने लगा रखा है? गोबर के सामने बैठ के कोई योग लगाता है क्या गोबर से? या गोबर को कोई खाता है क्या? काम विकार गोबर ही है। द टेस्ट ऑफ लस्ट एंड फॉल ऑफ मैन। तो कितनी बातें हो गई? 12 बातें। मुरली पूरी हुई। वरदान है, स्लोगन है। तो रोज की मुरली से एक्सट्रैक्ट द पॉइंट्स, निकालना है खींच के, उसको अलग कर देना है मुरली से। फिर देखना है, उसको क्रिया में रूपांतरण करना है या क्रिया से जोड़ना है। 4 धाम की यात्रा करते तो केवल 4 धाम की यात्रा करके नहीं आ जाना है, वहां कुछ क्रिया करना है। कुटिया में गए तो बाबा ने कुछ किया, कमरे में गए तो सोचो बाबा ने शॉल ही उड़ा दी, ठंड है ना, कुछ तो करो, कुछ करके आना है। अंगूठी पहना दी या कुछ दिया, क्रिया के स्थान को क्रिया से जोड़ देना है। ठीक है? तो आप सबको मिलकर बहुत खुशी हुई। और बाबा के किसी भी घर में जाते हैं तो ऐसा लगता है सारे चेहरे पहचाने से हैं, जैसे कई बार मिल चुके हैं और अभी फिर मिल रहे हैं। ओम शांति। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हंसी का मेरे बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरे बिना मेरे तो ये जहाँ कुछ नहीं है। सभी में सभी से परे में ही मैं हूँ, सिवा मेरे अपने कहाँ कुछ नहीं है। ना दुख है ना सुख है, नहीं शोक कुछ भी, अजब मस्ती है और पिया कुछ नहीं है, पिया कुछ नहीं